मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ के अंदर आज जो टाइप है अपना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं गलत। वो एक्चुअल में बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन उसको करवाने से पहले, जैसे कि अपने को पता है कि हर क्लास के अंदर लास्ट के अंदर आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, तो सबसे पहले कल के असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये कह रहा है साइन ए प्लस बी का मान है 1/√2 और कोस साइन ए माइनस बी का मान भी कितना है 1/√2, तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए का मान। अब आप बताओ कि साइन का मान क्या रखें कि 45 डिग्री हो जाए, 1/√2 हो जाए, मतलब 45 डिग्री। ये मान कितना हुआ 45 डिग्री। और फिर दोबारा से a माइनस बी का रिजल्ट भी कितना है 45 डिग्री। अब आप देखो दो तरह की इक्वेशन है, प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस हो और अगर अपने को नंबर निकालना है, a निकालना है, तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 45 90/2 कितना हुआ 45। अगर b निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, ये कितना हुआ 0/2, कितना हुआ 0। अब आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए का मान। कोस स्क्वायर बी कितना है 0 डिग्री, माइनस कोस स्क्वायर ए का मान कितना है 45 डिग्री। अब आप बताओ कि कोस 0 का मतलब होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ, वो हो गया 1, माइनस यहाँ देखो आप कोस 45 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 1/2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोस ए की वैल्यू है 1/2 और यहाँ दे रखा है साइन बी, और आपसे पूछा है tan a माइनस बी का रिजल्ट क्या होगा। देखो आप कोस का मान क्या रखें कि 1/2 आ जाए। अपने को पता है कि साइन 30 डिग्री होता है, मैंने आपको बोला था साइन और tan अगर आपको याद है तो आप सारे मान बता सकते हैं। तो अगर साइन 30 है तो वो कोस 60 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल होता है 90 डिग्री। यहाँ से a का मान कितना आया 60 डिग्री, और b का मान यहाँ देखो, b का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब मान रख दो आप 60 माइनस 30 कितना हुआ tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ी सा इसके अंदर प्रॉब्लम थी, इसको थोड़ा सही करो आप। ये क्या है x tan 45 डिग्री, ये लिखा हुआ है cos 60 इक्वल्स टू साइन 60, और ये रिजल्ट है आपका कोट 60। ये आपको मेंशन करना है, ये लिखा नहीं हुआ इसके अंदर। देखो इसमें क्या है कि अगर x की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, ये क्या है x, ये कितना हो गया 1, कोस 60 साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, और कोट 60 होता है tan 30। tan और साइन पता है तो सारे बता सकते हैं। tan 30 1/√3, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गए, x का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 1। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये कह रहा है x का मान 0 डिग्री है, x का मान कितना है 0। आपको रिजल्ट बताना है कोस x प्लस x²/22। वैल्यू रख दो आप, ये 0 रख दिया यहाँ, ये तो सारा 0 हो गया, और यहाँ कोस 0 डिग्री का मतलब 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और ये 0 हो गया। 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या है, 4 कोस स्क्वायर π/3 पाई 180/3 कितना हुआ 60 डिग्री, प्लस सेक स्क्वायर π/6 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर π/4 मतलब 45 डिग्री 180/4। अब देखो साइन 60 मतलब कोस 60 मतलब साइन 30। या तो आप टेबल बना लो, यहाँ आपको साइन और tan से निकाल सकते हैं। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस सेक 30 कोस 30 का उल्टा, कोस 30 होता है साइन 60,
√3/2 का उल्टा कितना हुआ, 2/√3, उसका स्क्वायर 4/3। साइन 45 1/√2, इसका स्क्वायर 1/2। ये कट गया आपस में, ये हो गया 1 में से आधा माइनस किया तो आधा, प्लस 4/3। इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 और 2 6, ये 3 इधर चला गया और 2 इधर, ये 3 4 × 2 कितना हुआ 8। तो इसका जो आंसर आया वो आया 11/6। लेकिन इसमें क्या था, इसके ऑप्शन में 11/6 नहीं था, आप इसमें 11/6 मेंशन कर लेना, बच्चों के आंसर भी उस हिसाब से हैं। थोड़ा बहुत देखो मिस्टेक हो सकती है, कभी कभार प्लस माइनस में भी हो सकती है, वो आप खुद समझदार हो, क्योंकि क्लास चलती है, अगर कोई मिस्टेक हो तो तुरंत बच्चा बोल भी देता है कि सर आपने इस जगह पे ये की है। तो अगर थोड़ा बहुत होता है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या है, साइन 30/cos 45 इंटू, देखो वैल्यू रखते रहो आप, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, क्लियर है। साइन 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2 रख दिया। कोस 45 कितना है 1/√2, दोनों सेम होते हैं। कोस 30 साइन 60 है √3/2, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, इसका जो आंसर आया वो आया 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप ऐसे भी देख सकते थे कि साइन 45 कोस 45 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, साइन 30 और कोस 30, साइन अपॉन कोस 10 होता है, tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a + b का जो टोटल है वो 90 डिग्री है और इनका जो रेशो है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब कितना हुआ, अगर इसमें एंगल देखें तो दोनों का टोटल 3 जो है वो किसके बराबर है 90 के बराबर। एक रेशो का मान कितना हुआ 30, डबल कर दो, इसका मतलब a जो है वो तो है 60 डिग्री का, यहाँ से देखें a कितना हुआ 60 डिग्री और एक के हिसाब से b कितना हुआ आपका 30 डिग्री। वैल्यू रख दो आप, साइन a रेशो साइन b, साइन a रेशो साइन b, मान रख दो आप, a का मान कितना है 60 डिग्री, b का मान कितना है 30 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2 और ये मान हुआ आपका 1/2, ये आपस में कट गया, फाइनल आंसर आ गया आपका √3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है इसके अंदर, इसका आज के असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 90, देखो कोस स्क्वायर 90 जो होता है, कोस 90 होता है साइन 0, वो हो गया 0, प्लस कोसेक 90, कोसेक 90 साइन 90 का उल्टा, साइन 90 का होता है 1, उसका स्क्वायर 1, माइनस कोट 45 का स्क्वायर 45, tan 45 और कोट 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी। देखो आज की जो अपनी हेडिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना आपको, यही वो पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चन दूसरों से ज़्यादा सही हो सकते हैं। आज का हेडिंग क्या है, हेडिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने, इसके अंदर 3 फॉर्मूले अगर आपको ध्यान हो। फर्स्ट है इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1। दूसरा इसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है 1। शुरुआत में बताया था आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तीसरा इसके अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है 1। आज की जो क्लास है अपनी वो अपनी फर्स्ट वाले पे है, ये वाली आज की जो क्लास है वो फर्स्ट पे है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दोनों पॉइंट बताऊंगा। पहले मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ ये कैसे है। देखो अगर इसका प्रूफ डिस्कस करना है अपने को, आप लेफ्ट हैंड साइड लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लाल बटा कक्का में, इसका प्रूफ क्या है लाल बटा कक्का या आप इसको पी बी पी अपॉन एच एच बी से भी सॉल्व कर देख सकते हैं। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, ये वाला मान है साइन का और ये मान किसका है कोस का।
एल अपॉन ए, ये कितना हुआ एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस कोस क्या है आधार बटा कर्ण, आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, और ये क्या है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आपको पता कि अगर अपने डायग्राम बनाएं तो ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये क्या है कर्ण है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये मान क्या हुआ के स्क्वायर। के स्क्वायर को जब आप के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। इस तरह से इनके भी प्रूफ है जो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। वैल्यू पुट कर दोगे आप डायरेक्ट तो इनके प्रूफ आ जाएंगे। लेकिन आज जो अपने करने जा रहे हैं क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों को, ये पॉइंट देखो आप, स्पेशल एंगल हर बच्चे को आता है, लाल बटा कक्का हर बच्चे को आता है, कॉम्प्लीमेंट्री हर बच्चे को आता है, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। जो बच्चा यहाँ से समझ गया वो दूसरों से आगे निकल जाएगा, नहीं तो उस बच्चे के वो टाइप के क्वेश्चन तो सही होंगे लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं लगता कि इसको मैं मेथड से करूँ या वैल्यू पुट करके करूँ। आपको मैं सारे के सारे तरीके बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, एक क्वेश्चन को मल्टीपल डायरेक्शन में। बस आपको सारी के सारे आपके सॉल्यूशन कंप्लीट देखने हैं, आपको नोट करो इसे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इसके सारे मेथड बताता हूँ। मेथड फर्स्ट ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का आपको रिजल्ट बताना है क्या है। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसके, साइन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा और 2। ध्यान से समझना आप, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। देखो आप, पहला तरीका क्या है, कोई भी आप क्वेश्चन करो उसका मेथड आपको आना चाहिए। इनके शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्योंकि मेथड आएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी समझ होगी। अगर इसको मेथड से करें, मान लो इसको मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि आप दिए गए क्वेश्चन को साइन कोस में बदल दो। आप कल भी मैंने आपको बताया था कि कहीं आप अटक जाते हो तो आप क्वेश्चन को साइन कोस में बदल सकते हो। आराम से समझना आप, देखो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। शुरू के अंदर फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखना आप, लेक्चर फर्स्ट का, ये 1/sin थीटा, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये ऊपर शिफ्ट हो गया, इसका एलसीएम भी आ गया और ये ऊपर चला गया। ये हो गया आपका 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप देखो इसका एलसीएम लो, ये कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपस में कट गया, रिजल्ट कितना आया 1। ये तो हो गया मेथड से, आपने इसका आंसर बता दिया 1। वैल्यू पुटिंग में करें क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग मेथड में आपके पास स्पेशल एंगल है। स्पेशल एंगल आपके पास कौन कौन से हैं थीटा के, एक आपके पास 0 डिग्री है, इसको ध्यान से समझना इस पॉइंट को, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब यहाँ आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे, ऐसी वैल्यू नहीं रखनी जिससे क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट हो जाए। जैसे साइन 0 0 होता है लेकिन कोसेक 0 इनफाइनाइट है, इसका मतलब आप यहाँ 0 डिग्री नहीं रखोगे। आप 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, 90 रख सकते हो। अब आप इसके ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन ये रहे। अगर अपनों ने 90 रखा, क्योंकि साइन 90 एक है, इजी रहता है, कोसेक 90 भी एक है, तो ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, तो आपकी की हुई मेहनत बेकार है। इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में कब करेंगे, अगर मान लो अपने यहाँ 45 डिग्री रख दें, 45 डिग्री रखते ये भी मान अलग, ये भी मान, आप 30 रख दो तो भी आ जाएगा, 60 रख दें तो भी आ जाएगा। इन तीनों में कोई भी रख दो, इसका मतलब इनमें 90 पे 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई एक रखेंगे। अपनों ने वैल्यू रख दी मान लो 45 डिग्री, आपकी इच्छा है, आप चाहे इसमें 30 डिग्री रखो, चाहे आप 60 डिग्री रखो। जैसे 45 डिग्री आपने रखा, साइन 45 होता है 1/√2,
तो ये रिजल्ट हो गया 1/1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, इसका उल्टा √2 का स्क्वायर 2। ये कितना हुआ, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया। ये रिजल्ट हो गया आपका 2/3 प्लस 1/3। 2/3 1/3, 3 दोनों में सेम है, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 + 1, ये 3 से 3 काट दिया, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 1। तो 1 आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आपको तीसरा मेथड इसका बताता हूँ, देखो क्या है। तीसरा मेथड है, आप इसके अंदर मैजिक नंबर भी पुट कर सकते हैं। कौन सा मैजिक नंबर? मैजिक नंबर कौन सा है इसके अंदर? एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे मान लो अपनों ने 3 4 5 लिया, 3 4 3 5 5 4। ये लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग है, लाल बटा कक्का PB P/HHB। इसका मतलब क्या है, इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर इसको एडजस्ट करें तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है। थीटा यहाँ आ गया, ये क्या है, लंब बटा कर्ण 3, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4। ये वैल्यू है आपकी लंब, ये है आधार, और ये क्या है कर्ण। ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। आप क्वेश्चन में ये ट्रिपलेट भी रख सकते हो इसके अंदर। जैसे देखो आप 1/1 प्लस, कभी आपको लगे कि इससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आपकी इच्छा है, चॉइस ज़्यादा रहनी चाहिए ना उसके अंदर, फिर आपको मतलब वहाँ मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि अपने को इसी तरीके से करना है। साइन का मान क्या है, देखो आप 3/5, इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना हुआ 9/25 प्लस 1 प्लस कोसेक जो है इसका जस्ट उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 25/9। यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको, 25/9। अब आप देखो 25 तो ऊपर चला गया, 25 और 9 कितना हो गया 34, प्लस 9 ऊपर चला गया ये वाला, यहाँ कितना आ गया 34 एलसीएम। 25 और 9 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 34, इनको आपस में डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 1। अब आपके सामने देखो, आप मेथड से करो चाहे ऐसे करो। अब अगर तीनों का एनालिसिस करें, जिस बच्चे को मेथड आ रहा है वो भी इसको डायरेक्ट कर सकता है, वैल्यू पुटिंग से भी डायरेक्ट हो सकता है ये। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे, तो अगर आप मेथड से करोगे क्वेश्चन को करने में हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 1 मिनट से ज़्यादा भी लग जाए। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे तो क्वेश्चन वो 8 से 10 सेकंड में हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है कि कभी कभार कौन सा मेथड सही रहेगा, लेकिन आपको तीनों अप्लाई करने आने चाहिए। नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकेंड नंबर। ये कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 0 से 90 के बीच में वैल्यू है थीटा की, और आपसे जो रिज़ल्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो आप देखो कि किस जगह पर क्या अप्लाई करना है। हर क्वेश्चन मेथड से तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो उसका मेथड तो पॉसिबल है, नॉर्मल सी बात है, मेथड से तो होगा ही होगा। अगर इसको मेथड से करें, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेथड से बता दो आप, लेकिन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हर जगह मेथड अप्लाई करना भी टाइम की वेस्टेज है। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कोस स्क्वायर, इसको x मान लो आप, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका मतलब आपको 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको जोड़ने पर -5 और मल्टीप्लाई करने पर 2 और 2 4, जोड़ने पर -5 मल्टीप्लाई करने पर 5 4, तो 4 और 1, और वो किसके होंगे माइनस के, माइनस का 4 और माइनस का 1। इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ये वाला, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट विद साइन 4। अब आप देखो जो आपने यहाँ नंबर कैसे लिखा, जैसे यहाँ लिखा माइनस का 4 cos थीटा, इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे। इसका मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको यहाँ लिखा -5 cos थीटा को माइनस का 4 cos थीटा, और यहाँ लिखा माइनस का cos थीटा। अब यहाँ से अपने को cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इसको साइन को कर देंगे चेंज, इसके साइन को चेंज कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, -4 और माइनस का 1, ये कितना हो गया +4/2, माइनस को कर देंगे प्लस, क्योंकि उधर जाके प्लस का होगा, और इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड, ये माइनस का इधर आके किसका होगा प्लस का, तो ये 1/2 हो गया। ये रिजल्ट कितना आया 2। कोस थीटा का मान 2 कभी नहीं होता, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये आपका ऑप्शन हुआ गलत। अब कोस थीटा का मान 1/2 कब होगा, जब थीटा का मान होगा 60 डिग्री, क्योंकि साइन
कोस 60 और साइन 30 दोनों बराबर होते हैं, तो थीटा 60 डिग्री से सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका मान रखो आप यहाँ, ये मान क्या है, कोसेक 60, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3, क्योंकि वो √3/2 है, प्लस कोट 60 tan 30 होता है, tan 30 का मान 1/√3। टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप वहाँ बना लेना। ये कितना होगा, 2 और 1 3। अब 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, उस 3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब आप √3 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये आपको रिजल्ट कितना देगा, √3। तो √3 इसका आंसर आ गया। ये हो गया मेथड से। यहाँ क्या करना है, आपको इनके फैक्टर लिखने हैं, इनके साइन को चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इस कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। नहीं तो आप कैसे लिखोगे, मेथड से -4 cos थीटा माइनस cos थीटा, फिर कॉमन लोगे, वो 2 स्टेप की जगह यहाँ ध्यान रखना है साइन चेंज, इसके कॉफिशिएंट का जो स्क्वायर है ये x स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट से करना है डिवाइड। cos थीटा का मान 2 होता नहीं है। अब दूसरा तरीका देखो आप, दूसरा मेथड क्या है। अब सेकंड मेथड में अगर अपने देखें कि मैजिक नंबर लगता कब है, मैजिक नंबर लगता है जब क्वेश्चन टिग्नोमेट्री और ऑप्शन आपका टिग्नोमेट्री फंक्शन हो या कांस्टेंट हो। ये तो एक आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब थीटा का मान इसमें क्या पुट करें जो इसको सेटिस्फाई कर दे। वैल्यू पुटिंग देखते हैं इसके अंदर। इसने रेंज दी है 0 से 90, देखो 0 से 90, इसको समझते हैं। अपने पास क्या क्या तरीके हैं, अपने पास है 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, आपके पास 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है 0 से तो ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसका मतलब ना आप ये ले सकते हो ना आप ये ले सकते हो, आपको मान लेने पड़ेंगे 30, 45 और 60 में। वो भी आप समझदारी से कैसे लोगे, ये नंबर बताएगा आपको। देखो आप, ये 5 cos थीटा क्या बता रहा है, देखो ये इंटीजर स्क्वायर है, अंडर रूट की वैल्यू भी अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो इंटीजर में दिखाएगा। मान लो √3 वैल्यू पुट कर दी तो वो 3 दिखाएगा, √2 2 दिखाएगा। ये इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा, तो ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर होने चाहिए। अगर आप 45 डिग्री रखते हो तो cos 45 1/√2 होगा, तो ये यहीं से क्लियर हो गया कि ये मान नहीं रखना अपने को। अगर आपने 30 डिग्री रखा, cos 30 sin 60 होता है, जो मान कितना हुआ √3/2, ये भी नहीं रखना। अपने पास बचा कौन सा, 60 डिग्री। समझदारी ये कहती है कि आपको 60 डिग्री चेक करना है डायरेक्ट। जैसे आपने 60 डिग्री चेक किया, इसकी वैल्यू पुट करवा के देख रहे हैं। देखो आप, इसके मान को मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखो आप 2 cos स्क्वायर 60, cos 60 sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर किया 1/4, -5 cos 60 मतलब sin 30 1/2 प्लस 2। अब आप ये चेक करो कि क्या ये 0 है, ये कितना आया 1/2। अब आप देखो 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5, 5/2 2.5, दोनों को माइनस किया तो रिजल्ट कितना आया 0। 0 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब थीटा जो 60 डिग्री है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखो आप, थीटा 60 डिग्री तो आया था आपका, अगर ये 60 डिग्री है तो आगे जब आप वैल्यू पुट करोगे ये दोनों सेम है, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो तो √3 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है थर्ड। ये कह रहा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 4, और थीटा आपका 0 से 90 के बीच में है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट बताना है। tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा का मान। देखो समझो पहले आप, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। आप कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये 10 हो गया, सेक हो गया, आप 10 बना दो, सॉल्व कर लो। आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो आप क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप इसके अंदर देखो कि अगर अपने देखें इस 7 को इस 3 के साथ अगर अपने को अटैच करना है, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि डिस्कशन तो इसी का ही चल रहा है। अगर ये अप्लाई करना है तो इस 7 को ऐसे ब्रेक करो कि ये 3 यूज़ हो जाए, तो अपने 7 को ब्रेक करते हैं 4 और 3 में, क्योंकि ये 3 इस 3 के साथ यूज़ होगा। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ कितना बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसके साथ ये वाले नंबर के साथ आप ये लिखोगे, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, यहाँ आ गया 3 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना है 1।
तो फाइनल रिजल्ट आपके पास यहाँ आया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये रिजल्ट हो गया 3, ये हो गया 4। अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से आया 4 में से 3 गए 1। अब ये 4 है, इसको डिवाइड कर दो यहाँ, ये कितना आ गया 4। साइन थीटा है अंडर रूट, ये हो गया 1/2। 1/2 कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो 30 डिग्री। थीटा का मान निकालना था, 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री आया, इसकी वैल्यू यहाँ रखो आप। जैसे आपने यहाँ रखा तो ये हो गया tan स्क्वायर 60, क्योंकि डबल हो रहा है ना, ये देखो 30 का डबल 60 प्लस कोसेक के स्क्वायर 60, कोसेक के स्क्वायर 60। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, कोसेक 60 साइन 60, साइन 60 अंडर रूट 3/2, उसका उल्टा कितना हुआ 2/√3। तो ये कितना हुआ 3 प्लस ये कितना हुआ 4 और 3, 3 3 9 और 4 कितना हो गया 13/3। ये तो क्वेश्चन का हो गया मेथड से ये आंसर है। अगर अपने देखें कि इस क्वेश्चन को आप वैसे कैसे कर सकते थे, देखो आप इसकी रेंज पढ़ो आप 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच। इसका मतलब आप इसमें वैल्यू थीटा की क्या क्या रख सकते हो? 30 डिग्री रख सकते हो, 45 डिग्री रख सकते हो, 60 डिग्री रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर किसी में लगेगा। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो वो तो आंसर होगा ही होगा। अब यहाँ स्क्वायर है, देखो आप यहाँ इंटीजर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंडर रूट भी होगा उसका स्क्वायर भी इंटीजर में होगा, तो अपने स्टार्टिंग की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री। जो वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगी वो है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब इसका आंसर 30, 45, 60 के अलावा कोई और नंबर है। 30 डिग्री रखा तो यहाँ कितना आया साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 कोस 30 साइन 60 अंडर रूट 3/2, 3/4। 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, ये सेटिस्फाई हो गया। ये राइट हैंड साइड है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो 30 डिग्री से सेटिस्फाई होगा। यहाँ देखो अगर आपने यहाँ सॉल्व किया तो ये 30 डिग्री है, और यहाँ से अपने को वैसे ही पता लग गया 30 डिग्री। ये आपका कितने स्टेप बच गए? अगर आपको ये पॉइंट ध्यान है तो 30 डिग्री का जैसे ही आप मान रखोगे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा 13/3। इम्पॉर्टेंट तो थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान अगर आपने निकाल लिया आगे तो वैल्यू पुट करनी है आगे, तो ये सेम स्टेप रहेगा, तो ये नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का रिजल्ट आपको बताना है। इसके ऑप्शन है 1, 0, 2, नन ऑफ दिस। देखो पहले अपने मेथड पे चले जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे भी पहले अगर आपको अलजेब्रा में एक पॉइंट ध्यान हो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, अलजेब्रा में पढ़ाया आपको ये पॉइंट। इसे a मान लो, ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a² प्लस b²। और अगर यहाँ माइनस होता है तो रिजल्ट होता है 4ab। उसमें क्या आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब 2a² प्लस b² के हिसाब से 2a² मतलब कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो a है, ये b है, ये a है, ये b है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट अभी आपको पता है कि क्वेश्चन ही इस पे चल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हुआ 2। देखो कितना इजी है, ये आपने बता दिया। अब दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता, मान लो, सबसे खास बात देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है कि अगर आपको मान लो कि ये सारे फार्मूले नहीं आते, मान लो एक केस के अंदर आप कह रहे हो कि सर मैं फार्मूलों में कंफर्ट नहीं हूँ, तो भाई आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब वैल्यू पुट करनी साइन कोस है, आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है। आप इनमें से कोई भी मान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो कि अगर अपने 30 डिग्री रखेंगे तो एक तो 1/2 आएगा, एक आपका √3/2 आएगा कोस, तो रूट थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, 45 भी प्रॉब्लम करेगा, 60 भी प्रॉब्लम करेगा। सबसे बेस्ट है
आप 0 डिग्री रखो या 90 डिग्री रखो, आंसर तो इसमें भी आएंगे, चाहे आप ट्राई करके देख लेना। आप मान लो अपनों ने थीटा का मान रखा 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री रख दिया। कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 है। अब देखो आप तरीके आपके क्लियर होने चाहिए। कोस 0 कितना है 1, साइन 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना आ गया 2, तब भी तो आंसर आपका 2 आ रहा है। अब आप सोचो, मान लो आपने थीटा 90 डिग्री रख दिए, चलो ये बता देता हूँ आपको, 90 डिग्री रख दिया। कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 हो गया। ये देखो आप, इससे किया तो भी आंसर, इससे किया तो भी आंसर, प्लस कोस 90 0 ये हुआ 1, तो भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आया 2। मान लो आप कह रहे हो कि सर मैं तो 45 डिग्री रखूँगा, कि मैं तो क्या रखूँगा 45 डिग्री। आपको पता है 45 रखते ही साइन और कोस दोनों मान सेम है। अगर ये दोनों मान सेम है तो पहले वाला रिजल्ट तो 0 हुआ भाई, सेम में सेम माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, 1/√2 माइनस 1/√2। अब यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहा है, 1/√2 प्लस 1/√2। √2 तो इसका एलसीएम आ गया, √2, 1 और 1 कितना हो गया 2, और इसका स्क्वायर। इसको आपने लिखा √2 और 1 √2 कैंसिल, बचा क्या √2 अपॉन √2 मतलब √2 का स्क्वायर 2। यहाँ भी आपका आंसर कितना आया 2। अब आप 30 डिग्री रखना तो भी आपका आंसर आएगा, आप 60 डिग्री रखोगे तो भी आएगा, लेकिन बेस्ट क्या है 0 और 90। अब यहाँ आप पे चॉइस है कि आप इनको फॉर्मूलों से करना चाहते हो चाहे इससे करना चाहते हो, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते। विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है। आपके पास ऑप्शन है, आप इसको वैल्यू पुट से, और 90% क्वेश्चन आपके वैल्यू पुट से ही हो जाते हैं। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू है P। इसको आप फर्स्ट मान लो, और ये दे रखा है A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा का रिजल्ट है Q। आपको से ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रिजल्ट है। ये क्या है, एक रिजल्ट जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ही एक रिजल्ट है, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा अभी आपको। इसका मान जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आपके। ये रिजल्ट अपने को क्या रखना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका प्रूफ कैसे है, देखो आप समझो, ये क्वेश्चन ही एक तरह का रिजल्ट है ये। अब आप देखो कि अगर इन दोनों को अपने को माइनस करना है तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर कर दो फर्स्ट वाले का, प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर कर दो। अगर आप पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये रिजल्ट हुआ ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और ये रिजल्ट हुआ फर्स्ट वाले का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आप देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए और बी मान लो। यहाँ ए नहीं है, ये दूसरा स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर होंगे। ये इसे आप x मान लो, इसे y मान लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ x नहीं है, ये अलग है। इसको अपनों ने सॉल्व किया तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसका स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये आपस में कट गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो हो गया 1, प्लस इनमें कॉमन क्या आ गया बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और ये यहाँ क्या चल रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इस तरह का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, नोट करो इसे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे है। जैसे यहाँ इसने साइन को लिखा हुआ है, कोस इधर लिखा हुआ है, यहाँ बी को भी लिख सकते हैं। मतलब जब आपको लगे कि क्वेश्चन में अगर यहाँ प्लस है और नीचे माइनस पूछा जाए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 साइन थीटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा की वैल्यू है 5, और यहाँ जो रिजल्ट है 5 साइन थीटा
-3 cos थीटा का रिजल्ट आपसे पूछा है। अब आप सोचो कि आपको ये रिजल्ट याद है, ये देखो आप इसको ए मान लो, आप ये ए है, ये आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये जो पूछा है वो डी है, और इसको चेंज किया हुआ इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर है, चाहे आप बी को इधर लेकर आओ चाहे साइन को लेकर आओ, एक ही बात है। यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया, a² + b² = c² + d²। ए का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सी कितना है 5 का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर। ये कट गया आपस में। यहाँ से डी का जो मान आया वो आया आपका 3 का स्क्वायर, मतलब +-3, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, +-3। नोट करो आप इसे। देखो इस कंसेप्ट पे तो इतने क्वेश्चन थे। अगर मान लो कि आपको बाकी के कंसेप्ट हम जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो कल डिस्कस करेंगे, तो अगर वैसे तो एनटीपीसी के हिसाब से मैं आपको करवा ही रहा हूँ, अगर आपको सब्जेक्ट की डेप्थ को समझना है या आपका एसएससी टारगेट है, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारा एक बैच भी चल रहा है जिसे भी स्टार्ट हुए 3-4 दिन हुए, उसमें बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हो भी चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, 999 उसकी फ़ीस है। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। आज की जो असाइनमेंट है, हर क्वेश्चन के लास्ट में असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। वहाँ से देखकर आप इसके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दो। और क्वेश्चन जब आप पूरा देखते हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए भी वो एक मोटिवेशन का काम करती है कि कम से कम अपने देखते हैं तो उस चीज़ को लाइक करना, देखो एक बनता भी है, चीज़ अपने देख रहे हैं तो उसको लाइक करना वो ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। कल की वीडियो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मेरे को बताना कि कमेंट के अंदर कि आपको ये सारा पॉइंट, ये तरीके आपको समझ में आए या नहीं आए। तो धन्यवाद।